ऑप्शंस ट्रेडिंग क्या है और कैसे करें। दोस्तों, आप शेयर मार्केट में ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं या फिर करने के बारे में सोच रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑप्शंस ट्रेडिंग क्या है, ऑप्शंस ट्रेडिंग कैसे काम करता है, ऑप्शंस ट्रेडिंग के प्रकार कितने हैं, ऑप्शंस ट्रेडिंग के फायदे और नुकसान क्या हैं, और लास्ट में हम दोस्तों बात करेंगे ऑप्शंस ट्रेडिंग कैसे करें। तो इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिए। तो चलिए वीडियो के टॉपिक पर बात करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे ऑप्शंस ट्रेडिंग क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर दो शब्दों का प्रयोग होता है, एक है ऑप्शंस और दूसरा है ट्रेडिंग। तो ऑप्शंस को हिंदी में विकल्प कहा जाता है और ट्रेडिंग को हिंदी में व्यापार कहा जाता है। इस हिसाब से ऑप्शंस ट्रेडिंग को विकल्प व्यापार कहा जाएगा। शेयर मार्केट में विकल्प एक कॉन्ट्रैक्ट है जो किसी निवेशक को शेयर या इंडेक्स जैसे उपकरण को खरीदने या व्यापार करने की अतिरिक्त विकल्प उपलब्ध कराता है। चलिए यहाँ पर दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि ऑप्शंस ट्रेडिंग कैसे काम करता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ऑप्शंस ट्रेडिंग में प्रीमियम को खरीदा और बेचा जाता है। जिस तरह से दोस्तों आप शेयर मार्केट में कंपनियों के शेयर को खरीदते हैं, इस हिसाब से यहाँ पर ऑप्शंस ट्रेडिंग में प्रीमियम को खरीदा और बेचा जाता है। ऑप्शंस ट्रेडिंग में शेयर या इंडेक्स की प्राइस पर अतिरिक्त विकल्प के रूप में प्रीमियम प्राइस एक समय अवधि के लिए निर्धारित की जाती है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं, आप ऑप्शंस ट्रेडिंग कर रहे हैं तो इसमें जो प्रीमियम प्राइस होता है वह एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में आपके सामने है, जिसे आप खरीद कर इंडेक्स या शेयर पर आप ट्रेड कर सकते हैं। हालांकि शेयर का जो प्राइस होगा वो अलग होगा और प्रीमियम का प्राइस भी अलग होगा, इंडेक्स का प्राइस भी अलग होगा और प्रीमियम का प्राइस भी अलग होगा, लेकिन इसे आप खरीद कर व्यापार कर सकते हैं जो आपको शेयर मार्केट में शेयर या इंडेक्स पर अतिरिक्त विकल्प के रूप में मिलता है। यहाँ पर हम दोस्तों आपको ये भी बता दें कि ऑप्शंस ट्रेडिंग में समय अवधि समाप्त होने पर प्रीमियम प्राइस जीरो भी हो सकता है। जैसा कि आपको पता होगा कि कंपनियों के शेयर में ऐसा कोई समय नहीं रहता है जिसके समाप्ति पर उसका प्राइस जीरो हो जाए, लेकिन ऑप्शंस ट्रेडिंग में जो प्रीमियम होता है उसका एक समय रहता है और समय समाप्त होने पर इसका प्राइस जीरो भी हो सकता है। चलिए दोस्तों हम आपको बता दें ऑप्शंस ट्रेडिंग के प्रकार कितने हैं। तो यहाँ पर हम दोस्तों आपको बता दें, ऑप्शंस ट्रेडिंग में दो प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। एक होता है कॉल ऑप्शंस और दूसरा है पुट ऑप्शंस। ये दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसका एक प्रीमियम प्राइस रहता है। कॉल ऑप्शंस का भी प्रीमियम प्राइस रहेगा और पुट ऑप्शंस का भी प्रीमियम प्राइस रहेगा। जो अलग अलग जो प्राइस रहता है इंडेक्स का या फिर शेयर का, उस पर एक अतिरिक्त प्रीमियम प्राइस रहेगा कॉल ऑप्शंस का और पुट ऑप्शंस का। ये दो प्रकार के यहाँ पर दोस्तों ऑप्शंस ट्रेडिंग में इसके दो प्रकार हैं, कॉल और पुट। कॉल का दोस्तों मतलब क्या होता है कि कॉल का मतलब है आप यदि इसे खरीद रहे हैं तो आपका नज़रिया है कि मार्केट का प्राइस बढ़ेगा, इसी वजह से आप कॉल ऑप्शंस को खरीद रहे हैं तो तभी आपको प्रॉफिट होगा। और यदि आपका नज़रिया है कि मार्केट गिरेगा तो फिर आपको पुट ऑप्शंस को खरीदना चाहिए, तभी आपको प्रॉफिट होगा। चलिए दोस्तों यहाँ पर हम आपको बता दें ऑप्शंस ट्रेडिंग के फायदे और नुकसान क्या हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम फायदे की बात करें तो ऑप्शंस ट्रेडिंग में कम समय में ज़्यादा लाभ अर्जित किया जा सकता है। इसमें दोस्तों आप कम समय में ही अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं ऑप्शंस ट्रेडिंग से। इसी तरह से आप ऑप्शंस ट्रेडिंग में कम पैसों में ही ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है। यहाँ से दोस्तों आपको कम समय भी लगता है और कम पैसे भी लगते हैं और अच्छा खासा यहाँ से आप प्रॉफिट कमा सकते हैं ऑप्शंस ट्रेडिंग में। ऑप्शंस ट्रेडिंग में कितना रिटर्न मिलेगा इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। दोस्तों आपको ऑप्शंस ट्रेडिंग में कितना प्रॉफिट हो सकता है इसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते। मान लीजिए किसी इंडेक्स या शेयर की उसकी एक्सपायरी डेट है और उस दिन आपने 2 रुपये का प्रीमियम प्राइस को ख़रीदा, 2 रुपये इसका प्रीमियम प्राइस था, लेकिन उसी दिन मार्केट में ज़बरदस्त मूवमेंट आ गया और उसका प्राइस दोस्तों फिर 2 रुपये से बढ़कर 50 रुपये भी हो सकता है,
₹60 भी हो सकता है या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो इस वजह से आपको ऑप्शंस ट्रेडिंग में कितना प्रॉफिट होगा, कितना रिटर्न मिलेगा, इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं ऑप्शंस ट्रेडिंग में नुकसानी क्या क्या आपको हो सकती है। तो ऑप्शंस ट्रेडिंग में जितने पैसे लगते हैं वह पूरे गंवा सकते हैं। आप ऑप्शंस ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आपको स्टॉप लॉस ज़रूर लगाना चाहिए। ऑप्शंस ट्रेडिंग काफ़ी रिस्की ट्रेडिंग होती है, तो इसमें स्टॉप लॉस ज़रूर लगाना चाहिए। यदि आप नहीं लगाएंगे स्टॉप लॉस, तो आपके पूरे पैसे आप वहाँ पर गंवा सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों, आपको ऑप्शंस ट्रेडिंग में तुरंत फैसला लेना होता है, अन्यथा नुकसानी ज़्यादा हो सकती है। ऑप्शंस ट्रेडिंग क्या होता है, एक समय अवधि में की जाने वाली ट्रेडिंग है, तो इसमें आपको तुरंत फैसले लेने होते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आपको नुकसानी ज़्यादा हो सकती है। और दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, आप यदि ऑप्शंस ट्रेडिंग में बिना टेक्निकल एनालिसिस के आप ऑप्शंस ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा नुकसान हो सकता है ऑप्शंस ट्रेडिंग में। चलिए दोस्तों, अब हम ऑप्शंस ट्रेडिंग कैसे करें इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं कि ऑप्शंस ट्रेडिंग कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ऑप्शंस ट्रेडिंग करने के लिए सबसे पहले आपको ट्रेडिंग अकाउंट की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप ट्रेडिंग अकाउंट अपना ओपन करा लीजिए किसी भी स्टॉक ब्रोकर के पास। तो यहाँ पर हम आपको आज इस वीडियो में बता रहे हैं कि ऑप्शंस ट्रेडिंग कैसे की जाती है। तो हम जीरोधा स्टॉक ब्रोकर के काइट एप्लीकेशन में आपको बताएंगे कि ऑप्शंस ट्रेडिंग कैसे की जाती है। तो चलिए चलते हैं जीरोधा काइट एप्लीकेशन में। ऑप्शंस ट्रेडिंग करने के लिए दोस्तों हमने जीरोधा काइट एप्लीकेशन को हमारे मोबाइल में ओपन कर लिया है। आप चाहे एंजल वन का इस्तेमाल करते हो, ग्रो हो, फाइव पैसा हो, अपस्टॉक हो, कोई भी स्टॉक ब्रोकर का आपके पास अकाउंट हो, उसमें सेम ही प्रोसेस रहता है ऑप्शंस ट्रेडिंग करने के लिए। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ऑप्शंस ट्रेडिंग हमारे देश भारत में कुछ चुनिंदा इंडेक्स है, जैसे कि बैंक निफ्टी हो गया, निफ्टी 50 हो गया, इस तरह के जो इंडेक्स है इसमें की जाती है ऑप्शंस ट्रेडिंग। और कुछ चुनिंदा स्टॉक है जैसे कि रिलायंस हो गया, अडानी पोर्ट, ओएनजीसी, टाटा स्टील, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इस तरह की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं इनके जो स्टॉक है इनमें भी ऑप्शंस ट्रेडिंग होता है। अब बात आती है कि हम ऑप्शंस ट्रेडिंग को कैसे करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूँ, मान लीजिए कि आपको निफ्टी 50 इंडेक्स का जो भी इसका स्ट्राइक प्राइस होगा, मान लीजिए कि आपको 25,800 की स्ट्राइक प्राइस पर इसके कॉल साइड को बाय करना है। तो वो आप कैसे करेंगे? एक तरीका है दोस्तों, आप इसका ऑप्शन चेन को ओपन करके कर सकते हैं, 25,800 की कॉल साइड को बाय कर सकते हैं। और दूसरा तरीका है दोस्तों कि आप डायरेक्टली इसको सर्च करके भी कर सकते हैं। सर्च कैसे करते हैं, चलिए इसे हम पहले जान लेते हैं, इसके बाद हम इसका ऑप्शन चेन को भी ओपन करेंगे। तो सर्च करने के लिए दोस्तों यहाँ पर आप सर्च बार में क्लिक करेंगे, निफ्टी लिखेंगे। निफ्टी लिखने के बाद आप दोस्तों 25,800 लिखने के बाद आपको कॉल साइड बाय करना है, तो सी और ई लिखेंगे। इसके बाद आपके सामने सर्च रिजल्ट आ जाएगा, जहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं निफ्टी 3 अक्टूबर 25,800 कॉल साइड। 3 अक्टूबर का क्या मतलब है इसे मैं बता देता हूं दोस्तों। ये 3 अक्टूबर है एक्सपायरी डेट, तो इस अनुसार उतने दिन तक ये प्रीमियम का प्राइस वैलिड रहेगा, इसके बाद ये एक्सपायर हो जाएगा। चलिए इसे हम सबसे पहले वॉट लिस्ट में ऐड कर लेते हैं। जब भी दोस्तों आप ऑप्शंस ट्रेडिंग करें तो सबसे पहले उस प्रीमियम का जो भी स्ट्राइक प्राइस हो उसे आप वॉट लिस्ट में ऐड कर लीजिएगा। तो हमें यहाँ पर वॉट लिस्ट में ऐड करने के लिए प्लस के आइकन पर क्लिक करना होगा। चलिए कर लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए कि हमें अब पुट साइड को भी बाय करना है इसी स्ट्राइक प्राइस पर। तो यहाँ पर दोस्तों हम पी और ई लिखेंगे और हमारे सामने सर्च रिजल्ट आ जाएगा। इसे भी हम दोस्तों वॉच लिस्ट में ऐड कर लेते हैं। इतना करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हम बैक आ जाएंगे, तो हमारे सामने जो वॉच लिस्ट बना हुआ है इसमें ये दोनों ही प्रीमियम यानी कि स्ट्राइक प्राइस के जो प्रीमियम का जो भी प्राइस रहेगा वो वॉच लिस्ट में हमारे सामने आ जाएगा। जैसा कि आप दोस्तों देख सकते हैं 25,800 का कॉल साइड का प्रीमियम का प्राइस है 82 रुपये और 25,800 पुट साइड का प्रीमियम का प्राइस है 61 रुपये और 75 पैसे।
यहाँ पर दोस्तों एक दूसरा भी तरीका है, आप ऑप्शन चेन को भी ओपन कर सकते हैं। ऑप्शन चेन को कैसे ओपन किया जाता है, तो मान लीजिए कि हमें निफ्टी फिफ्टी का ही ऑप्शन चेन को ओपन करना है, तो हम दोस्तों उससे पहले वॉच लिस्ट में ऐड करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने निफ्टी फिफ्टी को भी वॉच लिस्ट में ऐड किया हुआ है, जिसका अभी करंट प्राइस चल रहा है 25,796 रुपये और 90 पैसे। तो आपको उस पर ही क्लिक करना है। मान लीजिए आपको किसी स्टॉक का ऑप्शन चेन को ओपन करना है, तो उस स्टॉक पर आप क्लिक करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसके बाद दोस्तों हमें थोड़ा सा नीचे आना होगा। नीचे आएंगे तो हमारे सामने एक ऑप्शंस चेन करके एक ऑप्शंस दिखाई देगा, तो इसी पर हम करेंगे क्लिक। जैसे ही दोस्तों यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ऑप्शंस चेन ओपन हो जाएगा। ऑप्शंस चेन में दोस्तों क्या क्या होता है मैं आपको बता दूँ। कॉल और पुट दोनों ही साइड के प्रीमियम के प्राइस हमें दिखाई देता है, स्ट्राइक प्राइस भी हमें दिखाई देता है। और दोस्तों आप NSE की वेबसाइट पर ऑप्शन चेन को देखेंगे तो वहाँ पर आपको बहुत सारी और भी डिटेलें देखने को मिलेंगी, वॉल्यूम देखने को मिलेगा, ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। इसके बारे में दोस्तों हम आने वाले कुछ दिनों के बाद वीडियो बनाएंगे कि ऑप्शन ट्रेंड को देखकर हम कैसे ऑप्शन ट्रेडिंग करनी चाहिए इसके बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं ऑप्शन चेन में पहले कि ये निफ्टी फिफ्टी का ऑप्शन चेन है, तो इसमें निफ्टी का करंट प्राइस आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद 3 अक्टूबर, यानी कि ये दोस्तों क्या है, एक्सपायरी डेट है। यहाँ से आप नेक्स्ट आने वाली कोई भी एक्सपायरी होगी इसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर 3 अक्टूबर है तो इसे हम आने वाली एक्सपायरी डेट यानी कि 10 अक्टूबर है तो इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। 17 अक्टूबर को भी कर सकते हैं। जैसे ही दोस्तों यहाँ पर हम करेंगे तो जो हमारा प्रीमियम का प्राइस होगा वो बढ़ जाएगा। यहाँ से एक बार हम देख लेते हैं। मान लीजिए कि अभी जो प्रीमियम का प्राइस है 3 अक्टूबर की एक्सपायरी डेट का 25,800 की स्ट्राइक प्राइस पर कॉल साइड में है 82 रुपये और पुट साइड में है 61 रुपये। तो हम इससे नेक्स्ट एक्सपायरी डेट करेंगे 10 अक्टूबर, 8 दिनों के बाद, तो इसका प्रीमियम का जो भी प्राइस होगा वो बढ़ जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं 25,800 की कॉल साइड पर 208 रुपये हो गया है और पुट साइड में 132 रुपये हो गए। इसका दोस्तों क्या मतलब है मैं आपको बता दूं। जितना आप दूर की एक्सपायरी डेट को बाय करेंगे, इसके प्रीमियम को बाय करेंगे, तो इतना ही आपको ज़्यादा पैसे देने होंगे और जितना ही नज़दीक होगा एक्सपायरी डेट उतना ही आपको कम पैसे देने होंगे। ये दोस्तों ऐसा इसलिए होता है कि जितना नज़दीक एक्सपायरी डेट आएगा तो उसमें दोस्तों क्या है कि वो जो भी प्रीमियम होगा वो एक्सपायर हो जाएगा। मान लीजिए कि अभी वो प्रीमियम स्ट्राइक प्राइस अभी 25,800 है, तो 25,900 पर करंट मार्केट अभी नहीं है तो कॉल साइड में, तो वहाँ का दोस्तों जो भी प्रीमियम होगा वो 3 अक्टूबर को जीरो हो जाएगा। 25,900 का भी जीरो हो जाएगा और 25,850 का भी जीरो हो जाएगा। यदि इसी करंट मार्केट इसी जो अभी 25,796 पर है, तो जो दूर का जो भी होगा 25,850, 25,900, तो वो जीरो हो जाएगा। हालांकि इन द मनी स्ट्राइक प्राइस के जो भी प्रीमियम होंगे वो जीरो नहीं होंगे, जैसा कि हमने दोस्तों आपको आगे बताया। अब मान लीजिए कि हमें यहाँ से बाय करना है, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने दोस्तों बाय सेल के ऑप्शंस आ जाएंगे। वॉच लिस्ट में ऐड करने के लिए प्लस का आइकन भी आ जाएगा। पुट साइड और कॉल साइड दोनों की ही हमारे सामने बाय और सेल करने के लिए आ जाएंगे। अब चलिए हम दोस्तों एक बार हमें इसे देख लेते हैं कि बाय और सेल कैसे किया जाता है। तो हमने जो पहले ही इसे वॉच लिस्ट में ऐड किया है इसे ही हम देख लेते हैं 25,800 कॉल साइड को। तो इस पर हम करेंगे क्लिक। जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने दो ऑप्शंस आ जाएंगे बाय और सेल का। तो बाय पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आप इसे कॉल साइड में बाय कर रहे हैं 25,800 की कॉल साइड को। तो इसमें दोस्तों आपके सामने सबसे पहले तो निफ्टी फिफ्टी जो भी आप मान लीजिए किसी स्टॉक का चुनाव किया है अडानी पोर्ट का, तो ऊपर अडानी पोर्ट लिखा हुआ आएगा। उसके बाद एक्सपायरी डेट जो भी रहेगा, जैसे कि यहाँ पर 3 अक्टूबर है तो 3 अक्टूबर लिखा हुआ आएगा। इसके बाद स्ट्राइक प्राइस होगा। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका प्रीमियम का प्राइस होगा और प्रीमियम के प्राइस में कितना चेंजेस हुआ है वो भी आपके सामने दिखाई देगा। इसके बाद रेगुलर आपको रहने देना है। AMO का दोस्तों मतलब होता है आफ्टर मार्केट ऑर्डर, आप जो भी लगाएंगे वो AMO में लगता है, लेकिन हम रेगुलर ही रहने देंगे। इसके बाद क्वांटिटी दोस्तों यहाँ पर लॉट साइज के अनुसार क्वांटिटी होता है। एक लॉट में दोस्तों निफ्टी फिफ्टी में 25 क्वांटिटी है,
बैंक निफ्टी में 15 क्वांटिटी है और इस तरह से अलग अलग इंडेक्स और अलग अलग स्टॉक पर आपका लॉट साइज में जो भी क्वांटिटी होगी वो अलग अलग हो सकती है। इसके बाद दोस्तों प्राइस में एक है मार्केट प्राइस और दूसरा है लिमिट प्राइस में भी आप इसे कर सकते हैं। मार्केट प्राइस में क्या है कि जैसे ही मार्केट प्राइस में आप डालेंगे ऑर्डर, तुरंत ही आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा करंट मार्केट में। और यदि लिमिट में आप कोई भी प्राइस डालेंगे, मान लीजिए कि हम अभी इसे लिमिट में 75 रुपये डाल देते हैं, तो ये दोस्तों क्या है 75 रुपये का जैसे ही प्राइस आएगा तब हमारा ये ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, तब तक हमें ये ऑर्डर ओपन में दिखाई देगा। लेकिन मार्केट प्राइस डालेंगे तो वो तुरंत ही ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे इंट्राडे है और ओवरनाइट है। इंट्राडे का मतलब होता है एक ही दिन का जो हम व्यापार करेंगे, ट्रेडिंग करेंगे, इसका मतलब ये होता है। और ओवरनाइट का दोस्तों मतलब होता है ऑप्शंस ट्रेडिंग में कि हम इस ऑप्शंस प्रीमियम को बाय करके जो भी इसका एक्सपायरी डेट है तब तक के लिए होल्ड करके रखना चाहते हैं, तो इसका मतलब ये होता है। इसके बाद स्टॉप लॉस तो हमेशा लगाना ही चाहिए और स्टॉप लॉस के बारे में दोस्तों हमने एक डिटेल वीडियो बनाया है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। इसके बाद जीटीटी ऑर्डर होता है, ये कुछ इतना ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए तो नहीं रहता है जीटीटी ऑर्डर। आप स्विंग ट्रेडिंग या करते हैं तो वहाँ पर जीटीटी ऑर्डर जरूर लगाना चाहिए। इसके बाद दोस्तों मार्जिन में आपको पैसा दिखाई देगा कि आपको कितना पैसा देना होता है। यहाँ पर हम इसे एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं क्योंकि हमने जो हमें अभी मार्जिन बता रहा है वो 82 रुपये की प्राइस के अनुसार बता रहा है, तो इसे एक बार रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं 1875 रुपये हो गया है हमारा मार्जिन। इसके बाद दोस्तों हम जैसे ही स्वीप टू बाय पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा ऑर्डर ओपन में रहेगा और मार्केट प्राइस पर होगा तो तुरंत ही एग्जीक्यूट हो जाएगा। एक बार चलिए हम सेल साइड को भी देख लेते हैं कि सेल साइड में क्या होता है। तो यहाँ पर हम करेंगे क्लिक और सेल पर करेंगे क्लिक। सेल पर दोस्तों यहाँ पर सिर्फ एक ही बात का चेंजेस होता है, यहाँ पर मार्जिन में आपको ज़्यादा पैसे देने होते हैं ऑप्शंस को सेल करने पर। बाय में कम पैसों में ही आप बाय कर सकते हैं। सेल में सिर्फ इतना ही चेंजेस है, बाकी सेम ही रहता है। आप उसी अनुसार बाय और सेल दोनों ही कर सकते हैं, लेकिन पैसों का ही थोड़ा सा ज़्यादा रहता है सेल साइड में। तो दोस्तों इस तरह से आप ऑप्शंस ट्रेडिंग को कर सकते हैं। आने वाले कुछ दिनों के बाद दोस्तों हम आपको लाइव मार्केट में ऑप्शंस ट्रेडिंग करके दिखाएंगे कि ऑप्शंस ट्रेडिंग किस तरह से चार्ट को देखकर किया जाता है और चार्ट पर आप दोस्तों किस तरह का टाइम फ्रेम के अनुसार आपको ऑप्शंस ट्रेडिंग करना होगा, ये भी हम आपको आने वाले वीडियो में ज़रूर बताने वाले हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों हमने बात की कि ऑप्शंस ट्रेडिंग क्या है और ऑप्शंस ट्रेडिंग कैसे किया जाता है, इसके बारे में हमने आपको बताया। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इसी तरह के वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ आप ज़रूर जुड़िए। आज के वीडियो में बस इतना ही, अब मुझे दीजिए रजा। धन्यवाद।